एक आकृति अब धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ उड़ते हुए आ रही थी। ना तो वो लंबी थी, ना दिखने में कोई भव्य थी, ना उसके अंदर से कोई ऐसी एनर्जी निकल रही थी जो यहाँ पर दिखने में किसी को बहुत ज्यादा भयानक लग रही हो। ना उस वर्ड के अंदर कोई ऐसे शब्द का यूज किया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर उस आवाज को सुनने के बाद में ये 6 के 6 और यहाँ पर साथ में हमारे कमांडर भी अपनी जगह पर ही हैरानी से खड़े हो गए थे। आखिरकार क्या था ये, क्या गलत था ये, क्या चल रहा था ये। इस जगह पर भीड़ पूरी तरह से हैरानी के साथ में उसी को देख रही थी। आखिरकार ये हो कौन सकता है, आखिरकार कैसे इसने यहाँ पर इस तरह से सभी को एक ही जगह पर रोक दिया था। कहीं भी उसने यहाँ पर आसपास की पूरी जगह को सील तो नहीं कर दिया। यहाँ पर एक प्राचीन संत कहता है, क्योंकि प्राचीन संत अभी इसी तरह से बातें कर रहे थे। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब संत स्टेज 9 के कोई भी लड़ाकू होते हैं ना, उनके पास में इस तरह की भयावह ताकत होती है। वास्तव में वो ताकत ऐसी होती है जिसके साथ में वो अपनी जगह को आसपास के साथ में सील कर सकते थे, जिसको सीलिंग कहा जाता था। लेकिन वास्तव में इस जगह पर वो सभी देख पा रहे थे जैसे कि यहाँ पर कमांडर रुद्रवी किस तरह से उसके सामने रुक गए थे। वास्तव में ये कौन था, आखिरकार कैसे इसके पास में ऐसे पावर्स आ सकती थी, क्योंकि वो सभी यहाँ पर भी ये नहीं बता पा रहे थे कि सामने वाले की जो साधना है वह कौन से लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके बाद वो बता सकते थे कि वास्तव में यहाँ पर वो जो भी बंदा था वो उन सभी से बहुत ही ज्यादा भयावह था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक प्राचीन संत यहाँ पर बीच के अंदर उसको टोकता है और उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये वही व्यक्ति हो। क्या ये वही व्यक्ति है? उसके साथ में एक और दूसरा प्राचीन संत ऐसे बातें करता है और बताता है, हाँ वही हो सकता है। वास्तव में मैंने उसको आसपास ये अलग से तो नहीं देखा था, लेकिन वो उस समय बहुत ज्यादा दूर था, इसी वजह से मेरी निगाहें उसके ऊपर ठक से नहीं टिक पाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है। ये यहाँ पर जो हमारे कमांडर रुद्र है, ये उनके टीचर हो सकते हैं जो यहाँ पर आए थे और सभी को बताया गया था कि यहाँ पर ये एक देवता है। क्या देवता? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था कि यहाँ पर जो हमारे नए कमांडर रुद्र हैं, उनके जो टीचर हैं वह एक देवता की तरह पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक ही बुक के साथ में उसको हरा दिया था। वास्तव में उसकी बात सुनने के साथ में ही जो आसपास के सभी प्राचीन संत थे वो अपनी जगह पर जमे रह जाते हैं, क्योंकि एक बुक के साथ में किसी को भी ऐसे पिचका देना आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता था। इसके साथ में सभी समझ गए थे कि वास्तव में यहाँ पर वो कितना पावरफुल होगा जिसने यहाँ पर एक देवता को मक्खी के समान केवल एक बुक के साथ में ही मार दिया था। तभी सभी छिपे हुए प्राचीन संत और जो भी यहाँ पर आसपास में आए हुए थे वो सभी इसके बारे में विचार विमर्श करने लगे थे। वह यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे थे। भीड़ भी इसी तरह से यहाँ पर ऊपर की आकृति को देख रही थी जो नीचे की तरफ आते जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन नीचे की तरफ आता है, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर कोई कुछ कह पाता, बड़ैंग, अगले पल यहाँ पर जो आरव था उसको एक ही लात के साथ में दूर उड़ा दिया जाता है। अबे बेवकूफ, क्या कर रहा था तू? आखिरकार हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरा नाक कटवाने की? तुम लोग बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो। आखिरकार तुम क्या वास्तव में गधों की टोली ही रहोगे? यहाँ पर तुम्हें 1 महीना या 2 महीना ही हुआ होगा दूर आए हुए, लेकिन तुम अभी से यहाँ पर मेरी पढ़ाई कई सारी शिक्षाओं को भुला चुके हो। और तुम्हारा क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? ये हाँ, नाच कर रही थी क्या? वहाँ पर तुमने इस तरह से तलवार को घुमाया जैसे कि यहाँ पर नाजुक कली फड़फड़ा रही हो। आखिरकार तुम्हें एक ही बारी के साथ में रोहन के ऊपर एक बड़ा सा कट छोड़ देना चाहिए था। और तुम क्या कर रहे थे? भाले के साथ में मुजरे कर रहे थे क्या? हाँ, भाले को उठाकर यहाँ पर जैसे चिड़िया भगा रहे हो, फुर 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 फुर। तुम्हें आखिरकार एक ही बार के अंदर उसको ऊपर पूरी तरह से काबू कर लेना चाहिए था। वास्तव में तुम सभी गधों की टोली हो। और तुम पीछे ही जाके क्या कर रही थी? तुम्हें यहाँ पर क्या बताया गया था? और तुम पीछे ही से बस अटैक के ऊपर अटैक किए जा रही थी। अरे कम से कम यहाँ पर कुछ तो करना चाहिए था। और मोटे तू, आखिरकार तेरे को कितनी बार बोला है मैंने? तुझे यहाँ पर समझाया था मैंने कि ऐसे वार करना वैसे वार करना, लेकिन नहीं, तू भी यहाँ पर मुजरे तरह कर रहा था। आखिरकार पेट को हिलाने की क्या जरूरत थी तेरे को? वैसे बता रहा था जैसे कि यहाँ पर तू मोटा है, अब इस पेट को कम कर लेना वरना तेरी मैं यहाँ पर पिटाई कर दूंगा। यहाँ पर जो विपिन था वो आता है और उन सभी को यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पता नहीं मैंने किन गधों को यहाँ पर ट्रेन कर रखा हुआ है। आखिरकार फालतू में मैंने इनके ऊपर 1.5 साल बर्बाद किया है। आखिरकार मैं क्यों इनको यहाँ पर सिखाने के अंदर लग गया हूँ? वास्तव में यहाँ पर ये सभी बिगड़ गए हैं, बिगड़। आखिरकार इनके अंदर क्या जंग वंग लग गया है।
तुम बिगड़ी हुई औलादो, आखिरकार अब मैं यहाँ पर किसको अपना मुंह दिखाऊंगा? अगर किसको पता चल गया कि तुम मेरे स्टूडेंट्स थे तो उसके बाद में तो यहाँ पर मैं तो अपनी नाक कटवा के इधर उधर फिरने पड़ूंगा। ये कहेंगे कि देखो वो आ गए हैं यहाँ पर नल्ले विपिन के स्टूडेंट्स, देखो ये कितने ज्यादा बेकार खेलते हैं। वहां पर उसकी वो बात सुनने के साथ में है ना, जो उसके सारे सारे स्टूडेंट्स थे अच्छे किच्छे वो अपनी मुंडी को नीचे झुकाकर खड़े हो गए थे। वास्तव में अभी उनको भी शर्म आ रही थी जब उनके टीचर यहाँ पर उनको इस तरह से फटकार लगा रहे थे। वास्तव में यहाँ पर उनको पता चल गया था कि उनके टीचर उनको किस बात के लिए डांट रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गलती ही कुछ ऐसी की थी। आखिरकार उन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ पर वो चेंज कर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब विपिन उन सभी की खबर ले लेता है तो उसके साथ में यहाँ पर उन्हें कमांडर रुद्र की तरफ पलटता है और उससे कहने लगता है, और तुम क्या है? आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे पास में ताकत आ गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने मुक्के को इधर उधर यहाँ पर फड़फड़ाते हुए फिरो, जैसे कि यहाँ पर तुम बस आंख बंद करके मार रहे हो। अरे तुम्हें एक ही बार के अंदर इन सभी को छुटकारा पा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप को डांस वांस करवा कर यहाँ पर ऐसे वैसे भागना था। तुम चाहते ना तो एक ही बार के अंदर यहाँ पर उसकी उस तलवार को चकनाचूर कर सकते थे, भाले को उठाकर बाहर फेंक सकते थे और दोनों को पंच मारकर दूर की तरफ कर सकते थे। नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे करना है। अगर तुम यहाँ पर एक बार उसकी तलवार को तोड़ देते और हथियार को बाहर भगा देते तो फिर तुम आधी मेहनत को ऐसे ही कम कर देते, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पर ये असली युद्ध होता ना तो उसके बाद तुम अभी तक मारे जाते। पता नहीं यहाँ पर ये कैसे कैसे गधों को मैंने पाल कर रखा हुआ है। विपिन तो बार बार अपने आप को कोसता जा रहा था, आखिरकार क्यों उसने इनके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की थी। आखिरकार सारी मेहनत के ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया और सारी चीजों को यहाँ पर चौपट कर दिया था। लेकिन टीचर, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब रोहन बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वास्तव में इस जगह पर तो उसका चेहरा ना बिल्कुल लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो छोटू सा मोटू सा बच्चा बन गया हो और विपिन उसके सामने बड़ा सा हाथी। आखिरकार कुछ भी हो तो कमांडर बन जाए, बमांडर बन जाए, यहाँ पर तुम्हें ये कभी भी नहीं बख्शने वाला है। उसके साथ में यहाँ पे विपिन कहता है, बस बहुत हुआ, फालतू में मेरे को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टाइम बर्बाद करने का कोई भी मन नहीं है। मैं इन सभी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जब उद्घाटन समारोह खत्म हो जाए ना तो तुम आकर मेरे से मिल सकते हो। वहीं वहां पर वो विपिन ऐसा कहता है और उसके साथ में रेनू और सभी को तुरंत अपने एंटाई क्वीन नेस्ट के अंदर डालता है और वहां से फुर करते हुए उड़ जाता है। वहीं जहाँ पर उन सभी की ऐसे खिलास लगाई जा रही थी ना, तो वही दूसरी तरफ सभी के जो मुंह थे ना वो लटके हुए थे। हाँ, क्या नल्ला युद्ध, क्या खराब युद्ध, क्या इतना बेकार युद्ध था वो। यहाँ पर उन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा खतरनाक युद्ध जो किसी की भी रूह को कपार देने के लिए तैयार था। आखिरकार अगर वो 6 के 6 उनके ऊपर अटैक करते ना तो उसके बाद में तो उनकी तो यहाँ पर हालत सामत खराब हो जाती, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये देखकर कि इतना खतरनाक युद्ध को भी यहाँ पर वह बंदा ऐसे बोलकर चला गया कि नल्ला, बेकार, गंदा, बेटा, ब्ला ब्लू ब्ला, ऐसे युद्ध को यहाँ पर ऐसे ऐसे चीजें बोली गई थी। वास्तव में अगर वो उसकी जगह पर मौजूद होते तो क्या पता उनके कहां से खून निकलकर बाहर आ जाता। आखिरकार क्या लग रहा था उनको, पता नहीं यहाँ पर क्या है ये बंदा है क्या। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार ये देवता कैसे बन गया था। जहाँ पर इसी तरह से सभी सोच रहे थे ना, और सभी प्राचीन संत की मूवी अभी तक फटे के फटे थे और आंखें अपने सामने की चीजों को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी क्या चल रहा है। नहीं था क्या अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें भी जल्द से जल्द यहाँ पर अपने कदमों को उठाना शुरू कर देना चाहिए। क्या कदम तेरा सर, बेवकूफ इंसान, क्या मरवाना चाहता है हम लोगों को? अभी अभी तूने सामने के युद्ध को नहीं देखा है, सामने चीजों नहीं देखा है। आखिरकार अभी हमें हमारे सामने कौन उतर कर आया था और फिर तू यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ कदम उठाने चाहिए। वास्तव में जैसे प्राचीन संत ने वो बात सुनी तो उसके साथ में उनकी पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। वो उससे कहता, बेवकूफ गधे, कम से कम अपना दिमाग तो दौड़ाया कर। अगर हम सभी प्राचीन संत ऐसे बन गए हैं तो उसके बाद में क्या तू ऐसे ही यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बारे में कर सकता है? ये देख यहाँ पर अभी क्या हो रहा था, कितनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी और उसके बाद में वो पीछे देवता देखा नहीं है, वो कितना भयानक था। अगर उसने यहाँ पर केवल एक फूंक मारी ना तो उसके बाद में तो हमारी यहीं पर ही चिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। भाग जा यहाँ से, वरना बहुत तेज से मारूंगा तेरे को मैं यहाँ से, और यहाँ से उड़ जाएगा तू। यहाँ पर वो उससे कहता है। वास्तव में इस जगह पर तो वो प्राचीन संत ऐसे सोच रहा था कि आखिरकार कैसे कैसे गधों को उसने बाल कर रखा हुआ है। अगर वह देवता यहाँ पर होता, उनकी बात सुन लेता ना तो उसके साथ में कब के यहीं पर ही वो मरे जा चुके होते।
आखिरकार यहाँ पर जितने भी आए हुए थे ना प्राचीन संत, उन सभी के अंदर अभी तक बहुत सारा द्वेष बचा हुआ था। वह यहाँ पर प्लानिंग करके आए थे कि यहाँ पर वह नए वाले जो कमांडर है उसको अपने रास्ते से हटा देंगे और उसकी गद्दी के ऊपर खुद जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि चाहे से कुछ भी हो, चाहे से यहाँ पर रुद्र जो हमारा रोहन है उसने चाहे से किसी को भी दबा दिया हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जने थे जो यहाँ पर इस चीज को एडमिट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आखिरकार वो कर ही क्या सकते थे। आखिरकार अब उनके सामने जो कमांडर रुद्र था उसका टीचर खड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर रुद्र को कुछ कर देते तो उसके बाद में उनके अंदर छिद्र हो जाते। जहाँ पर वो इसी तरह से हैरान परेशान थे और उनकी यहीं पर मीटिंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तुम गधों की फौज, आखिरकार तुम्हें मैंने क्यों पाल कर रखा हुआ है? आखिरकार मैंने गधों की फौज को यहाँ पर इस तरह से क्यों खिला पिला कर बड़ा किया था? फालतू में मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरह से यहाँ पर लाकर खड़ा किया था। वास्तव में जैसे विपिन यहाँ पर वहां से बाहर निकल जाता है तो वो एक जगह पर जाता है और एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर घुस जाता है और वहां जाकर अब सीधे यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से क्लास लगाने लगता है। वहीं सभी यहाँ पर अभी चुपचाप अपने सर को नीचे कर यहीं पर ही बैठे हुए थे। विपिन यहाँ पर उनको डांटते जा रहा था और उनकी जो साइज थी ना वो छोटी सी सोची होती जा रही थी और विपिन का कद बड़ा सा बड़ा होता जा रहा था।